हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान यानी कि सूजस के इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मार्च मंथ के बारे में। तो एक एक करके जो है यहाँ पर मैं जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट निकल रहा है उतना मैं जो है आपको कराने वाली हूँ। तो आइए, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये जो है एकमात्र रिविजन क्लास है। तो प्लीज़ आप में से कोई ये ना सोचे कि मैम ये तो जो है क्या है, मतलब इसमें समझाया नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इसके आयोजन की बात करेंगे ना, कि इसके आयोजन की बात करेंगे तो कब हुआ था। तो आपने कहा कि मैम इसका आयोजन 11 से लेकर 12 दिसंबर 2025 को हुआ है। बोलो कहाँ पर हुआ, आपने कहा जयपुर में हुआ है। किसके द्वारा करवाया गया, आयोजक कौन था, तो ध्यान रखेंगे ये जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा, आयोजक हो जाएगा। कौन होगा, तो आप कहेंगे उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान के द्वारा की गई थी। आप सभी को पता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस की जो है, यानी कि प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है ये आपके कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर 2025 को। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है यहाँ पर लगा लेना। इसमें 35 लाख करोड़ के जो है निवेश और 3.8 लाख जो है करोड़ के क्या है, जमीन पर। तो इससे ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा याद रखना है कि एक तो कहां पर आयोजन हुआ है ना, एक तो कहां पर आयोजन हुआ है ये आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कब हुआ है, और क्योंकि राइजिंग राजस्थान से हर बार जो है एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। अगर प्रीवियस ईयर के देखोगे तो इसमें आपको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है क्यों चर्चा में रही थी। पहली बात तो देखिए अलवर संघ दुग्ध दिवस की बात करेंगे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि श्वेत क्रांति जो है भाई बात कब की है, 19 मई 2025 की बात है। और हमारे भजन लाल जी के द्वारा कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है अलवर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और अलवर डेयरी के नए उत्पाद 15 किलो पैक्ड ऑन मिल्क दही लॉन्च, और साथ ही साथ 700 नई डेयरियां जो है यहां पर स्थापित की गई। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि 5% सब्सिडी पर क्या है, 175 करोड़ जो है क्या है प्रदान। तो ये आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओरण भूमि के संरक्षण के लिए क्या है, एक समिति का गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में, तो आपको ध्यान रखना है ये जितेंद्र राय गोयल। किसकी, तो ये जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में जो है क्या है, तो आप कहेंगे इसका क्या हुआ था, तो इसका जो है गठन किया गया था। और ये ओरण भूमि होती क्या है, तो देवी देवताओं के नाम पर जो संरक्षित जो है क्या है, उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब मंजूरी दी थी, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रैल 2025 में जो है क्या है मंजूरी दी थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए यहां पर जो है इनका विस्तृत जो है मानचित्रण करने का आदेश यहां पर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जरा देखिए कि बीकानेर के कौन सी जगह, पलाना में पीएम के द्वारा 26,000 करोड़ की जो है क्या है परियोजना का जो है उद्घाटन यहां पर किया गया। और साथ ही ध्यान रखेंगे, बोलो कितने, 103 जो है किसकी बात करेंगे, पुनर्विकसित है ना, पुनर्विकसित जो है यहां पर किसकी, तो ध्यान रखना है पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी क्या किया गया था, यहां पर उद्घाटन किया गया था। ये भी आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, उद्घाटन के साथ साथ बोलो कौन सा, कि देश नौक में स्थित जो है करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को जो है यहाँ पर हरी झंडी और चूरू सादलपुर रेल लाइन की जो है क्या रखी गई थी, आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी। अमृत स्टेशन की बात करेंगे तो इसमें 8 कौन कौन से, देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावटी और राजगढ़ जो है इसका क्या किया गया था, उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए कि भाई देखिए मनरेगा मजदूरी में जो है कितने रुपए की वृद्धि की गई, 15 रुपए की जो है वृद्धि की गई। और ये आपके 1 अप्रैल 2025 से, पहले 266 थी, अब जो है कितनी है 281 रुपए। नागरिक उड्डयन नीति की बात करेंगे कब, तो 2024 की बात कर रहे हैं, है ना।
और मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, ये जो है किसके द्वारा चलाया गया था अभियान, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन स्माइल किसने चलाया था, जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया। और क्यों चलाया गया, जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको अधिकार के बारे में जागरूक करना। और साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है अगर आपसे कोई पूछे कि वन है ना, वन गंगा वंदे गंगा, ऐसे पूछे कि भाई देखिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बोलो कब से कब तक, तो ये आपके जो है 5 जून से कौन सा हो जाएगा, 5 जून से 20 जून 2025 जो है आपके हो जाएगा। और देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जयपुर के जंबा रामगढ़, कहाँ से, जयपुर के जो है जंबा रामगढ़ से जो है शुरुआत हुई थी। और आपसे कहे कि इसका समापन कहाँ पर हुआ था, तो गढ़सीसर झील, है ना, कौन सी हो जाएगी, गढ़सीसर झील हो जाएगी। यानी कि बात हम कर रहे हैं कि भाई कौन सी जगह, जैसलमेर, है ना, तो जैसलमेर, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ था, इसका समापन। और भाई देखिए यहाँ पर अभियान के बारे में आपको ध्यान रख सकते हैं कि एक जो है ऑपरेशन पहल, है ना, ऑपरेशन पहल या मैं कहूँ पहल अभियान जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ध्यान रखना पहल अभियान जो है ये आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये जो है आपके सलूम्बर, कहाँ से चलाया गया था, सलूम्बर से चलाया गया था। और इसका रीजन क्या था चलाने का भाई, तो देखिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं तो सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है क्या है, एक ही जगह पर मिल सके, इसी के लिए पहल अभियान की शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखेंगे कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, कौन सा हो जाएगा, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की बात करेंगे, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की बात करेंगे तो भाई इसकी शुरुआत, है ना, ये आपके रणथंभौर, और रणथंभौर बोले तो सवाई माधोपुर, और क्यों की गई थी, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत आपकी की गई थी किसके लिए, तो आप कहेंगे अवैध रूप से वनों की कटाई करने के लिए जो है यहाँ पर की गई थी। देखिए कृषि संकल्प अभियान की बात करेंगे तो भाई देखिए राज्य स्तरीय शुभारंभ जो है रलावता अजमेर से जो है शुरू किया गया था। आपसे पूछे MiG-21 बाइसन के जामंज पायलट फिलिप थॉमस जोधपुर को जो है क्या है, एयर मार्शल जो है बनाया गया है। CM आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की बात करेंगे तो इसकी जो है घोषणा 2025-26 में हुई थी। और पूर्णतः निरोगी गांव को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि जो है क्या है वो यहाँ पर दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए और साथ ही देखिए यहाँ पर एक और चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है माइंड में क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ध्यान रखेंगे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल यहाँ पर नहीं है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, कौन सी बताइए, अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में, पहली बात तो कौन सा, आपने कहा भाई आंसर जो है क्या हो जाएगा 11वां। दूसरी बात क्या है कि ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये कौन सी जगह से, घोड़ी जैसलमेर में। भाई थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए जो है योग हो जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन हो जाएगी, डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो कि जयपुर नगर निगम की जो है क्या है महापौर है। और साथ ही ध्यान रखेंगे योग संगम पोर्टल 2.4 मतलब ये जो पोर्टल है इस पर 2.44 लाख प्रतिभागी जो है इनका पंजीकरण हुआ और इसमें हमारा राजस्थान जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा, तो आप कहेंगे राजस्थान जो है इसमें क्या आया था प्रथम, है ना। यहाँ पर जो है कौन आया, तो राजस्थान जो है यहाँ पर क्या था प्रथम, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए दूसरी बात करेंगे कि योग वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में जो है क्या है, मतलब इसको दर्ज किया गया था किसको, तो आप कहेंगे बात चल रही है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। और साथ ही देखिए यहाँ पर कि 7R कॉन्क्लेव जो है जयपुर, है ना, 7R कॉन्क्लेव जो है, अब इसका मतलब क्या है, रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिफर्बिश और साथ ही साथ रिकवर और क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। थीम क्या है, तो ध्यान रखना थीम क्या हो जाएगी, भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और क्या हो जाएंगे संपन्न। और इसके आयोजककर्ता कौन थे, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और साथ ही साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो क्या है इसका आयोजककर्ता हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि देखिए नरेंद्र
भाई एनसीसी स्थापना दिवस पर जो है क्या है, एनसीसी अचीवर्स अवार्ड दिया गया। महेंद्र मीणा की बात करेंगे तो इनको व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 21-22 से इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर धीरज सिंह की बात करेंगे, ये काजरी के वैज्ञानिक हैं जिनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश मीणा जिनका संबंध सवाई माधोपुर महाराष्ट्र के जो है मुख्य सचिव बने। साथ ही साथ देखिए डॉक्टर रवि कुमार की बात करेंगे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है उसके अध्यक्ष बने थे। और न्यायमूर्ति जो है मदन गोपाल व्यास की बात करेंगे तो ये राजस्थान रियल एस्टेट जो है आपके लिए न्यायाधिकरण के क्या बने हैं, अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछे राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तो भाई इसका शुभारंभ ओम बिरला ने किया। बूंदी में गंडोली जो है फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो है क्या है, लोकार्पण यहाँ पर किया गया है ना। कहाँ पर, तो बस आपको ध्यान रखना है जगह कौन सी है, तो जगह जो है आपको ध्यान रखना है कौन सी हो जाएगी, बूंदी। और भाई कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना नदी कौन सी हो जाएगी, मेज नदी यहाँ पर हो जाएगी। और लगभग जो है 4000 हेक्टेयर जो है क्या है, इससे भूमि सिंचित की जा सकी है। ये कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखने, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे कि देखिए पहला बटरफ्लाई पार्क, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये आपके उदयपुर। और उदयपुर बोले तो कौन सी जगह है, उदयपुर बोले तो अम्बेर हो जाएगा। और भाई दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दूसरा प्रस्तावित कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे दूसरा प्रस्तावित जो बटरफ्लाई पार्क है, दूसरा प्रस्तावित जो बटरफ्लाई पार्क है, अगर इसकी बात आपसे कोई करे तो ध्यान रखेंगे दूसरा कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ हो जाएगा, दूसरा जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बोलो क्या होगा, अजमेर यहाँ पर होने वाला है। और साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और खास बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि है ना, चूंकि हमारे जो है यहाँ पर क्या हुआ है, चूंकि भाई देखिए अभी हमारे जो है, अभी आप सभी को पता है कि आईसीसी, किसकी बात करेंगे, अभी आप सभी को पता है कि आईसीसी वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, ये हमने जो है जीत लिया है पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम हमने जीता है। और इसी के उपलक्ष्य में उत्कर्ष आपके लिए क्या लेके आया है, तो ध्यान रखेंगे जितने भी आरएस के क्या हैं, आपने कहा ऑनलाइन बैचेज हैं। भाई ऑनलाइन बैचेज जो भी हैं, अब आप कहोगे मैम कौन कौन से, तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन बैचेज है ना, ऑनलाइन जो है क्या है, जो भी बैचेज हैं, जैसे हमारे EORO का बैच हो गया फतेह बैच। साथ ही साथ देखिए आरएस फाउंडेशन हमारा जो है कौन सा, एक समग्र बैच, आरएस फाउंडेशन कौन सा हो जाएगा, समग्र बैच हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे एक हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है ना, इंग्लिश मीडियम बैच फाउंडेशन जिसका नाम है कौन सा, भाई आरएस जो है निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो है कौन सा है, आरएस निर्मल जो है फाउंडेशन बैच है 7.0। तो लगातार 6 बैचों की सफलता के बाद हमने एक नया बैच जो है यहाँ पर शुरू किया है। लेकिन आपको मिलने क्या वाला है, तो अगर आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि 13% जो है आपको फ्लैट आपको ऑफ मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, एक कूपन कोड अप्लाई करना है, कौन सा, WC13। अगर ये आप क्या करते हैं, कूपन कोड अप्लाई करते हैं, अगर क्या करते हैं या कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है क्या है 13% जो है आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड और प्राइम फीस पर जो है आपके ये मिल सकता है। तो ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच।